हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 7:30 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर सुबह का जितना भी साफ़ सफाई का काम होता है डेली का मेरा, वो सब कुछ हो चुका था और मैं भी फिर नहा करके आ गई थी और मुझे अब नाश्ता बनाना था। तो यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और सब्ज़ी रोटी ही बनाऊंगी मैं नाश्ते में, जो कि हमेशा ही मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह निकाल ली हैं मैंने। और ये देखिए, ये गुलाब जामुन कल रात में मैंने बनाया था। तो ये ना एक पैकेट बच गया था जब मैं ग्रॉसरी मंगाई थी ना, होली के सारा सामान, मतलब होली में जो पकवान बनाए जाते हैं उन सब के लिए। तो उसमें से एक पैकेट एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो उसको मैं कल रात में बनाई थी। तो बस इसको मैं रख दी थी चाशनी में डुबो करके और ये काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। और बस यहाँ पे अभी सबको निकाल के दे दूँगी। अब मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। और सब्ज़ी आज मैं आलू गोभी और टमाटर की बना रही हूँ। तो बस इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करके ही बनाऊँगी। और गुजिया भी मुझे आज बनाना है, तो काम भी बहुत सारा है। तो बस वही एक एक करके, जैसे सुबह के सारे काम होते हैं ना, उस हिसाब से सारे काम मैं एक एक करके निपटा लेती हूँ। और घर में छोटे मोटे काम अभी ना बने ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो चुका था और थोड़ा सा ना यहाँ पे धूप आ गई थी इस बड़ी वाली बालकनी में, जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। वॉशिंग मशीन वहीं पे रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं थोड़े से कपड़े जो धुलने लायक है ना उनको धुल लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं वॉशिंग मशीन को अंदर लेके चलती हूँ और देखती हूँ वहाँ पे आ जाता है कि नहीं। क्योंकि जो हमारा वॉशरूम का एरिया है ना, यहाँ पे जो वॉश बेसिन लगा हुआ है, तो इसके पास में ये बोर्ड दिया गया है, स्विच बोर्ड, जो कि वॉशिंग मशीन के लिए ही दिया गया है। तो पहले हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन आज ना मैंने अचानक से ही सोचा कि इसको मैं रख कर के देखती हूँ ये यहाँ पे आ जाता है कि नहीं आता। तो फिर मैं इसको लेके आई और यहाँ पे तो ये आ गया अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा ना आने जाने में दिक्कत हो रही है। मतलब कंजेस्टेड हो गया है यहाँ का जो एरिया है, वॉशरूम में आने जाने का जो रास्ता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है। तो मुझे तो ठीक लग रहा था क्योंकि मेरा सारा काम आराम से हो रहा था। यहाँ पे स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है। वहाँ पर जब मैं बाहर में वॉशिंग मशीन लगाती थी ना, तो मुझे एक एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि मैं वहाँ पे रखी थी। और यहाँ पे डायरेक्ट ही लगा ले पा रही हूँ, मतलब कपड़े वगैरह अगर वॉश करने हो तो मुझे आसानी होगी। तो अभी तो मैंने रख दिया है, लेकिन मेरे अलावा किसी को पसंद नहीं आया। यहाँ पे हस्बैंड बच्चे किसी को भी पसंद नहीं आया। और ये लोग बोल रहे हैं ना, वापस से वहीं रख दो, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं लेके आई हूँ तो थोड़ा सा अपना काम भी कर ही लेती हूँ। थोड़े से कपड़े निकले हुए थे, बेडशीट और छोटे मोटे कपड़े थे, तो मैंने सोचा मैं यहीं पे लगा देती हूँ। बाहर अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है। और बस वॉशिंग मशीन को मैंने पोंछ दिया चारों तरफ से अच्छे से। बाहर क्योंकि रखा हुआ था ना, तो बहुत धूल मिट्टी लग गई थी और डेली उसको मैं धुलती थी, फिर भी डेली ही लग जाता था। तो बाहर रखने से तो यही होगा, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है। फ़िलहाल मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े वगैरह वॉश हो रहे हैं। और थोड़ा सा ना वो दीवार से बाहर निकला भी हुआ है वॉशिंग मशीन जो है ना, तो जो हमारा मेन गेट है उससे थोड़ा सा दिखाई देता है। अन्य वही चेक कर रही थी, मम्मा थोड़ा सा ना दिख रहा है। और उसको मैं स्टैंड से निकाल कर के भी रखी थी, तो भी दिख रहा था, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और एक कमेंट भी आया था वॉशिंग मशीन का स्टैंड के लिए कि आपने कहाँ से बनवाया हुआ है, मुझे भी इसकी ज़रूरत है। तो ये हमने बनवाया हुआ था जहाँ पे लोहे के दरवाजे खिड़की वगैरह बनती है ना, तो वहाँ से हमने ऑर्डर दे करके और इसका साइज़ ले करके माप करके और फिर बनवाया हुआ था। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप भी अपने आसपास में देखिए, जहाँ पे भी लोहे की वो शॉप होती है ना, जहाँ पे खिड़की दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं स्पेशली, तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है खिसकाने में। इसके नीचे छोटे छोटे पहिए लगे हुए हैं, तो खिसका करके आप कहीं भी रख सकते हैं। और साथ ही ना चूहे से भी बचा जा सकता है। मतलब चूहे ना इसके अंदर चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, तार वगैरह काट देते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस वॉशिंग मशीन में कपड़े मैंने लगा दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो चलिए थोड़ा सा ना किचन का भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और किचन में ना अभी बहुत सारा ऐसा सामान रखा हुआ है जो मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मतलब पहले से ही जो मैं लेकर के आई थी ना, सब कुछ ऐसे ही मैंने रख दिया था। और ये जो सबसे बड़ी टंकी में चावल रखा हुआ था,
तो ये चावल ना गांव से आया था और बहुत सारा था, मतलब लगभग 50 केजी था। तो मैंने बड़ी वाली टंकी में रख दिया था और अभी सब लोग आए थे, थोड़ा सा यूज हो गया है तो ये चावल हो गया है कम और उसको मैंने रख दिया है छोटी टंकी में, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं ना, इनको मुझे अब रख देना है। इनका बिल्कुल भी काम नहीं है, तो कोई मतलब भी नहीं है किचन में रखने का। जितना मुझे ज़रूरत हो रही है उतने ही सामान मैं रखूँगी यहाँ पे, और उस हिसाब से टंकी वगैरह जितने डब्बे वगैरह हैं उसी हिसाब से रखूँगी। और ये जो यूज़ में नहीं है इनको मैंने अभी अलग कर दिया है। इनको ये हस्बैंड जब आएंगे ऑफिस से ना, तो फिर मैं ऊपर में रखवा दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने निकाल दिया है। और किचन के नीचे में जो जगह दी गई है ना, जहाँ पे डब्बे वगैरह रखने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारा थोड़ा मतलब आटा वगैरह हल्का फुल्का सा गिरा था, तो सारा सामान निकाल करके और मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और वहाँ पे बढ़िया से पोंछ दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया है सारे डब्बे एक तरफ से। अभी जितनी मुझे ज़रूरत थी उतने सारे डब्बे मैंने सेट कर दिए हैं। और कपड़े धुल ही रहे थे, जब तक कुछ कपड़े वॉश हो चुके थे तब तक मैंने इधर बेडशीट भी निकाल दी थी, बेडरूम वाली, और बेडशीट को निकाल करके और डाल दिया है धुलने के लिए। इसमें दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी है मैंने। इतना काम मेरा हो चुका था और अब बारी आती है हमारे ये ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने की। और आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा ये गंदा है। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से अभी इसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। मतलब 8-10 दिन में ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। और अब सब लोग चले गए हैं तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं थोड़े थोड़े अपने घर के सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ऑयल गिर गया था, तो उसको मैंने पहले पेपर से अच्छे से पोंछ लिया है। बहुत ज़्यादा ही गिर गया था और उसको 2-3 बार ही साफ़ करना पड़ा, तब जा कर के वो साफ़ हुआ है। और इन चीज़ों को तो मैं 2-3 दिन में साफ़ करती ही रहती थी, लेकिन अभी ना बहुत टाइम हो गया था जब से आए हैं, तब से इन चीज़ों में कपड़ा नहीं मारा गया है। एकदम से ये जैसे रखा है वैसे ही रखा रह गया था, टाइम ही नहीं मिलता था इन सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर दी है मैंने। और अब ना लंच बनाने का भी टाइम हो रहा था और दाल मैंने रख दी थी पकने के लिए, तो दाल मेरी पक चुकी है। सब्जी में तो मैं पहले ही बना ली थी। तो यहाँ पे दाल में तड़का लगाऊंगी, और दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच घी, और इस पर 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। इसके बाद हरी मिर्च और प्याज। और आज मैं दाल में सहजन डाल करके बना रही हूँ। सहजन जिसकी सब्ज़ी बनती है, आप लोग जानते होंगे, इसको ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। तो इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये मेरे घर के पास में ही है और मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो पेड़ है ना वो टूट चुका है और इसमें जितने भी फल लगे थे वो मैंने तोड़ करके रख लिए हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली ही दाल में डाल देती हूँ, और दाल में डाल करके भी खाने से अच्छा लगता है, क्योंकि सब्ज़ी जब भी आप इसकी बनाते हैं ना तो थोड़ी मसाले वाली बनाना होता है, और मसाले वाली सब्ज़ी हमारे घर में किसी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो सिंपल खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको दाल में ही फ्राई कर लिया है थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, और फिर ऊपर से दाल में तड़का लगा दिया है टमाटर वगैरह डाल करके। तो ये तो हो गया था हमारा लंच। और देखिए हमने एक की होल्डर मंगाया हुआ है जिस पे फ़ोन रखने का भी है, आप फ़ोन चार्ज में भी लगा सकते हैं इसमें रख करके। और यहाँ पे जितने भी स्विच बोर्ड दिए गए हैं ना, उसके साइड में फ़ोन रखने का कोई भी जुगाड़ नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो आज ही हमने मंगाया हुआ है, बहुत अच्छा भी आया है। इसमें 2 मोबाइल होल्डर दिया गया है, जहाँ पे आप 2 फ़ोन रख सकते हैं और बहुत सारी की इसमें हैंग कर सकते हैं। तो बस उसी को हमने सेट कर दिया है बोर्ड के बगल में। और फिर हमारा लंच वगैरह हुआ। अभी ना शाम के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। तो ये सारे कपड़े ना धुल करके मैं रख दी थी, वॉशरूम में रखा ही रह गया था। फिर ना बहुत ज़्यादा थक गए थे तो कोई भी काम नहीं हो पाया था। तो अब चलिए सारे कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए। और अभी ना कपड़े सुखाने के लिए हमने तार वगैरह नहीं लगाई हुई है, बस यहाँ पे पाइप रखी हुई है। जो हमारे पुराने वाले घर में पाइप लगी थी ना, उसी को हमने इस तरीके से कॉर्नर में सेट कर दिया है। तो फ़िलहाल अभी इसी में मेरा काम चल रहा है, और बाद में लगेगा कपड़े सुखाने वाले जो तार होते हैं ना, वो सब लगाएंगे। फ़िलहाल अभी इसी में सूख जा रहा है। और वैसे भी इस टाइम पे धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि कैसे भी कपड़े डाल दो वो सूख ही जाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत अगर कम पड़ता भी है तो दीवार पे मैं डाल देती हूँ धुल करके, और ये जो चारपाई बिछी हुई है ना, थोड़े बहुत इस पे डाल देते हैं। तो अभी हमारा काम ऐसे ही चल रहा है। फ़िलहाल धीरे धीरे जो भी है थोड़ा बहुत काम हो रहा है, और सारे कपड़े डाल देंगे। अभी थोड़ा सा मुझे घर पे भी काम है, मुझे बनाना है गुजिया।
तो ये जो गुजिया है ना, इसका जो मावा वाला मिक्सचर है, ये बच गया था होली के टाइम पे ही, जब मैं बनाई थी ना उस टाइम पे ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन गया था। तो इसको थोड़ा सा सब लोग रख दिए थे कि बाद में बना लेना, अभी बहुत ज़्यादा बन गया है। तो ये थोड़ा सा ही है, बहुत वैसे बहुत थोड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लगभग 20-25 गुजिया इसमें बनी थी। तो हमने सोचा इसको बना लेते हैं, वरना मावे की चीज़ है ना तो ये ख़राब हो जाएगी। जैसे दूध का कोई भी आइटम रहता है घर में, अगर काफ़ी दिनों तक रखा रहता है ना तो वो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो बस इसी को मैं बनाने के लिए बैठ गई थी और मेरे साथ बच्चे भी लगे हुए थे। बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे, मैं बेल रही थी और ये गुजिया कटर से इसको काट रहे थे। और गुजिया बनाने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो बच्चे मेरे साथ लग जाते हैं ना तो फिर आसानी हो जाती है मुझे और जल्दी जल्दी सारा काम मेरा हो जाता है। तो एक तरफ मैं बेलती जा रही हूँ और अन्या काट रही हैं और आरुष भी यहीं पे बैठे, दोनों बच्चे ही काट रहे थे गुजिया। और मुझे ना गुजिया बनाने के बाद फिर जाना था बच्चों को घुमाने के लिए, जो कि मैं अभी डेली इनको लेके जाती हूँ। तो घूमने जाने का भी टाइम हो गया था, तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग लगे हुए थे कि ये सब जल्दी से बन जाए, इसके बाद फिर मैं ले जाऊँगी बच्चों को घुमाने के लिए। फ़िलहाल गुजिया बनाने के बाद मैंने उसको अच्छे से ढक दिया था और किचन में रख दिया है, फ्राई नहीं किया था। इसके बाद चली गई थी बच्चों को घुमाने के लिए और इन लोगों का समोसा खाने का मन हुआ तो समोसे वगैरह लेके आई थी और बैठे हैं। समोसे खाने के बाद फिर अब मैं अपना किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो गुजिया मैं रख कर के गई थी ना, वो थोड़ी सी हल्की सी चिपक सी गई थी आपस में। तो ख़राब तो नहीं हुआ था, लेकिन उसको ना आराम से निकालना पड़ रहा था, क्योंकि मैदा है ना और जल्दी जल्दी अगर फ्राई कर लो तो सही रहता है। और मैं बनाने के बाद रख करके चली गई थी ना, थोड़ा सा इसको हो गया था टाइम, लगभग 1 घंटा ये रखा रह गया था, तो आपस में हल्का सा चिपक गया था। तो बस उसको मैं आसानी से निकाल ले रही थी, ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान से निकालना पड़ रहा था। और इधर जितना भी है ना सब में कुछ न कुछ बन रहा है। इंडक्शन में दूध पक रहा है और इधर साइड में गुजिया फ्राई हो रही है और एक तरफ मैंने रख दी है सब्ज़ी बनने के लिए। और सब्ज़ी अभी मैं लेके आई हूँ, आज गिलकी लेके आई हूँ, तो गिलकी की सब्ज़ी बन रही है। और इधर फ्राई कर दी है मैंने सब्ज़ी, आलू जो है वो फ्राई हो रहे हैं, गिलकी भी काट करके रखा हुआ है। और टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, लगभग अभी 8 बज रहे हैं, क्योंकि मैं चली गई थी बाहर और वहाँ से आई ना तो बहुत टाइम हो गया। साथ ही अभी ना हस्बैंड भी आ चुके थे, तो बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो सारा काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। इधर गुजिया भी फ्राई करना है और इधर सब्ज़ी को भी बनाना है, इधर इसके बाद फिर मुझे रोटियां बनाना है। और एक कमेंट आया था कि जो फ्रिज है वो किचन में कब जाएगा, तो देखते हैं। अभी हमने ट्राई भी नहीं किया है किचन में फ्रिज रखने का, और किसी दिन ट्राई करेंगे। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर जहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है शायद वो वहीं पे रखा रहेगा। क्योंकि फ्रिज रखने के लिए ना अभी तो फ़िलहाल नहीं समझ में आ रहा कोई ऐसी जगह कि हम फ्रिज को कहीं और रखें उसके अलावा। और ये किचन बड़ा है, लेकिन क्या है ना, जो हमारा पुराना किचन था वो उसमें बालकनी का दरवाज़ा दिया गया था, तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखता था। लेकिन ना दोनों किचन सेम ही है, वहाँ का भी और यहाँ का भी, दोनों ही किचन हमारे सेम है। बस इसमें क्या है ना, इसमें दरवाज़ा नहीं है और उसमें दरवाज़ा था, इसलिए वो बड़ा दिखता था। तो देखते हैं, किसी दिन ट्राई करेंगे फ्रिज को यहाँ पे रखने के बाद। चलिए, अब जितना भी मेरा काम था वो सब हो चुका है। और साइड में अभी मैंने शाम के बर्तन धुले हुए थे, तो इनका पानी भी सूख रहा है, तो सबको सेट करेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।